हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। देखिए, ये क्वेश्चन आपका है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव मतलब एओडी का। क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट किया गया है, थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से पूछा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस टाइप का प्रॉब्लम अगर एग्जाम में आ जाए तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, और एक क्वेश्चन जेईई मेंस में आपका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में आपका आ सकता है, थोड़ा सा आपका डेटा चेंज कर सकता है। तो आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मिनिमम वैल्यू बताना है इसका। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन को देखकर तो वाकई में ये आपको स्टेप पता लगाना कि पहला स्टेप क्या होगा, बहुत ही डिफिकल्ट है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ x1 x2। तो ऐसे थोड़ा सा माइंड में सोचिए आप कि x1 कॉमा y1 एंड देन यहाँ पे x2 कॉमा y2। तो x1 x2 दिख रहा है तो क्या ये y1 y2 होगा। ठीक है, तो चलिए एक तो आइडिया हमने लगाया, कुछ सोचा हमने, ठीक है ना, सोच लिया कुछ ऐसे ही कि हम लोग यहाँ पे इसको x1 माइनस x2 होल स्क्वायर एंड देन प्लस इसको अगर y1 माइनस y2 होल स्क्वायर लिख दें तो कैसा रहेगा। ठीक है, तो ये तो कंफर्म हो गया कि इसको हमने कंप्लीट को यहाँ पे y1 मान लिया और इस पूरे जो पार्ट है ना इसको हमने क्या मान लिया, यहाँ पे y2 मान लिया। ठीक है, तो आप देखिए, देख कर आइडिया लग रहा होगा कि मिनिमम किसका क्या बोल रहा है कि दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस की बात कर रहा है। ठीक है, बट ये पॉइंट है क्या, इसको निकालेंगे कैसे। तो अब यहाँ पे हमें करना पड़ेगा कि हमने y1 y2 किसको माना है वहां से प्रोसीड करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने अब y1 को क्या माना है, तो 3 प्लस अंडर रूट 1 माइनस x1 स्क्वायर। ठीक है, एंड देन y2 को हमने क्या माना है 4x2 और यहाँ पे रूट। अब 3 को इधर शिफ्ट करता हूँ, y1 माइनस 3 और स्क्वायर भी कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 1 माइनस x1, थोड़ा सा दोनों को सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, देखना चाहता हूँ कि क्या बनने वाला है। और यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा 4x2। तो आपको आइडिया लग गया कि ये जो बन गया मेरे पास, ये क्या बन गया मेरे पास, ये आपका पैराबोला आ गया। ठीक है, ये आपका हो गया पैराबोला। ठीक है, अब ये क्या बनने वाला है, तो इसको इधर लाइए, यानी कि x1 होल स्क्वायर है, तो क्या मैं इसको x1 माइनस जीरो होल स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या। थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक्चुअली में क्या कर्व बन रहा है। तो आपको आइडिया लग गया होगा कि ये जो बन रहा है क्या बन रहा है हमारे पास, ये बन गया हमारे पास सर्कल बन गया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया यहाँ पे सर्कल। अब सर्कल में है तो इसका सेंटर भी होगा, तो सेंटर के लिए ही तो जीरो किया था। ये हो गया आपके पास 0,3 आपका क्या हो गया सेंटर, एंड द रेडियस को r, यहाँ पे मैं रेडियस भी मेंशन कर देता हूँ। तो रेडियस कितना है 1 है, यहाँ पे 1 का स्क्वायर यहाँ पे लिख सकता हूँ ना, तो 1 ही हमारा क्या हो गया रेडियस, जो जनरल फॉर्म होता है सर्कल का उससे हमने कंपेयर करके निकाल दिया। ठीक है, अब देखिए मैंने बोला कि ये जो क्वेश्चन कुछ कुछ दिख रहा था कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है ना, ऐसे समझिए कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का मिनिमम वैल्यू, दो पॉइंट के बीच का मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, मैंने बोला कि वो पॉइंट क्या होगा, तो एक तो अब आइडिया लग गया, जो हमने y1 y2 माना था उससे हमने दो कर्व पता कर लिया। फर्स्ट कर्व हमारे पास ए आ गया एंड द सेकंड कर्व हमारे पास ए आ गया। ठीक है, अब एक पॉइंट जो है ना x1 y1, इसको देखकर x1 y1 देखकर आइडिया लगा लिया हमने कि x1 y1 जो होगा ना उस सर्कल पे लाई करेगा, एंड देन x2 y2 जो होगा ना वो आपका पैराबोला पे लाई करेगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन चेंज कर गया। अब जो क्वेश्चन हो गया ना, क्वेश्चन हो गया कि आपको पूछ रहा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स। ठीक है ना, और दोनों कर्व पे हमारे पास पॉइंट है, पहला x1 y1 सर्कल पे, x2 y2 पैराबोला। ठीक है, तो क्वेश्चन आप ऐसे ही बोल सकते हो। तो अब देखिए क्या कॉन्सेप्ट है, दो कर्व के बीच का हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ये आपको आइडिया होना चाहिए। तो उसके लिए आप यहाँ पे नोट कीजिए, जो कॉन्सेप्ट है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पहला। ठीक है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट जो होता है डिस्टेंस ऑलवेज occurs along the common normal of curves। दो कर्व्स के बीच का जो कॉमन नॉर्मल होगा, मतलब कहने का मतलब है जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो हमेशा क्या होगा, छोटा, सीधा रास्ता, अच्छा रास्ता, छोटा रास्ता। ठीक है, एंड अब ये चीज आपको नोट तो कर लिया। सेकेंड यहाँ पे और एक चीज आपको नोट करना पड़ेगा, क्योंकि दो कर्व में एक कर्व क्या है, सर्कल है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक चीज और नोट कर लीजिए, नॉर्मल टू द सर्कल। ठीक है, ऑलवेज ऑलवेज passes through the center of circle। सेंटर ऑफ, यहाँ पे लिख देता हूँ सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, यानी कि जो नॉर्मल जो होता है ना सर्कल पे वो हमेशा सेंटर से पास करता है।
ठीक है। और नॉर्मल जो है दोनों पे क्या होना चाहिए, एक ही नॉर्मल होना चाहिए, और उसी के बीच का जो डिस्टेंस होगा ना वो क्या होगा, शॉर्टेस्ट होगा। फिगर से समझ लेते हैं थोड़ा सा, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए हमने ए बना दिया एक्स एक्सिस एंड ये हमने बना दिया वाई एक्सिस। तो सर्कल का जो सेंटर था 0,3 याद है, तो कहीं यहाँ पे होगा, तो हमने इसको ऐसे थोड़ा सा समझ लिया, और ये हमने सी दे दिया, और ये हमारे पास कोऑर्डिनेट है कितना 0,3 है, ये हमारे पास सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है। दूसरा हमारे पास जो कर्व है ना वो आपके पास क्या है, पैराबोला है, तो ऐसे बना लिया। ठीक है। अब देखिए मैंने बोला कि कॉमन नॉर्मल, और नॉर्मल कहाँ से पास करेगा, सेंटर ऑफ सर्कल। तो ये काम कीजिए ना, आप डायरेक्ट यहाँ से एक ऐसे पूरा ही ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है। ये तो सी हो गया, और इसको हमने नाम ए दे दिया, और ए का हमने जो सर्कल पे जो पॉइंट था वो क्या था हमारे पास x1 कॉमा क्या था हमारे पास y1, और इसको हम लोग भी मान लेते हैं, और ये वाला पॉइंट क्या था मेरे पास x2 कॉमा y2, क्योंकि जो x2 कॉमा y2 पॉइंट था वो पैराबोला पे लाई कर रहा था। ठीक है। अब आपको निकालना क्या है, ए बी निकालना है। तो आप क्वेश्चन समझिए कि आपको ए बी क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो ए बी फाइंड आउट करने के लिए आपको ए और बी दोनों चाहिए, या फिर सिर्फ एक चाहिए, और एक चाहिए तो कौन चाहिए, तो मेरे अंदाज से आपको बी चाहिए। ठीक है। क्योंकि देखिए आपको निकालना है ए बी, तो हम इस फिगर से समझ सकते हैं ए बी इजकल टू क्या लिख सकते हैं, ए बी इजकल टू बी सी माइनस हम लोग क्या कर लेंगे ए सी, और ए सी क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल, जो कि कितना है हमारे पास 1 है। यानी कि हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी इजकल टू बी सी माइनस 1। देखिए ये हमने ऐसे समझ लिया। ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है, बी का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। ठीक है, पैराबोला पे। तो अब देखिए, और ये क्या है, नॉर्मल है, तो नॉर्मल टू द पैराबोला का हम लोग कॉन्सेप्ट यूज कर लेंगे, कोनिक सेक्शन। ठीक है। तो ऐसे समझ लेते हैं, एक हमने पैराबोला बना लिया, समझिएगा बात को। ठीक है। और एक नॉर्मल हो गया। ठीक है। तो देखिए ये जो होगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो मैं सबसे पहले एक स्टैंडर्ड पैराबोला ले लिया। ठीक है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, तो y इक्वल टू एम एक्स माइनस कितना हो जाएगा 2am, एंड देन माइनस कितना होता है am क्यूब होता है। ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होता है। आपके पास जो पैराबोला का इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, यानी कि यहाँ से a का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कितना हो जाएगा, तो एम एक्स माइनस कितना हो जाएगा 2m, एंड देन माइनस कितना हो जाएगा एम क्यूब हो गया। ठीक है। ये नॉर्मल हो गया। और यही नॉर्मल कहाँ, सर्कल का भी है, और नॉर्मल टू द सर्कल ऑलवेज पासेस टू द सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है। तो ये जो है हमारे पास, ये कहाँ से पास करेगा, ये आपका पास करेगा 0,3 से पास करेगा, पास करा दीजिए। तो यहाँ पे y का वैल्यू 3 हो गया, 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा, x का वैल्यू 0 है ना, तो -2m एंड देन माइनस कितना हो जाएगा एम क्यूब। सबको एक साइड लाइए, यानी कि एम क्यूब एंड देन प्लस 2m, और 2m लिखा हुआ है, एंड देन प्लस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम देखिए क्यूबिक इक्वेशन आ गया, तो m का वैल्यू हम लोग पुट करते हैं ना 1 - 1, हिट एंड ट्रायल से जो मेथड होता है, एक हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं, फिर लॉन्ग डिवीजन से भी सोचते हैं, या फिर हम लोग फैक्टराइज करके सोचते हैं। देखिए तो एम इक्वल टू -1 तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ से हमने एक चीज नोट कर लिया, एम इक्वल टू -1 आपका आंसर आ रहा है। पर एम इक्वल टू -1 तो एक आया ना, दो और क्या होगा, और भी इसका होगा कि सिर्फ यही होगा, ये हमें चेक करना है। तो इसको थोड़ा सा फैक्टराइज कर लें। अब एम इक्वल टू -1 हमने फाइंड आउट कर लिया है, तो इसको एक काम करता हूँ, यहाँ पे एम क्यूब और 3 को ब्रेक करके ना यहाँ पे +1 कर दिया, एंड देन यहाँ पे हो जाएगा 2m + 2 विच इक्वल टू 0। ठीक है। तो इसको यहाँ पे ए क्यू प्लस बी क्यू लगा दूँ, तो एम +1 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास एम स्क्वायर, एंड देन माइनस हो जाएगा एम +1, एंड देन +2 यहाँ पे कॉमन लूंगा, तो एम +1 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका एम +1 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस एम, एंड देन +1 +2 +3 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दूँ इक्वल टू 0। ठीक है। तो यहाँ पे आपका एम +1 इक्वल टू 0, यानी कि एम इक्वल टू आ गया -1। चलो ये आ गया हमारे पास, एंड द सेकंड हो जाएगा मेरे पास एम स्क्वायर माइनस एम +3 इक्वल टू कितना आ गया 0। एक क्वाड्रेटिक आ गया, क्या इसके रूट्स रियल होंगे, तो चेक कर लेते हैं, डी निकाल लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट जो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि -1 होल स्क्वायर -12 विच इज लेस देन 0, मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि नो रियल रूट्स। ठीक है। मतलब एम का वैल्यू सिर्फ -1 ही सेटिस्फाई करेगा। ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे ये पूरा निकाल लिया, अब इसका काम क्या हो गया, आपने ये तो बताया नहीं कि नॉर्मल का इक्वेशन से हम पॉइंट कैसे निकालेंगे। तो देखिए ये नॉर्मल और कर्व का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बी होता है, तो बी का कोऑर्डिनेट क्या हो गया हमारे पास am स्क्वायर एंड देन -2am। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये हो गया नॉर्मल का इक्वेशन स्लोप फॉर्म में, और ये हो गया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है। तो बी का कोऑर्डिनेट हमारे पास ए गिवन है, हमारे पास एम गिवन है, तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 हो जाएगा, वैल्यू पुट कर दिया। ठीक है। तो बी कोऑर्डिनेट निकल गया, और यही बी हमारे पास क्या था x2 कॉमा क्या था y2 था। ठीक है। यही हमारा बी था। अब देखिए आपको निकालना क्या था, आपको निकालना है ए बी इजकल टू बी सी -1। क्वेश्चन क्लियर हो गया ना। तो ए बी इजकल टू कितना हो गया बी सी -1, बी निकला हुआ है, सी का कोऑर्डिनेट भी हमें पता है, सेंटर ऑफ सर्कल कितना 0,3। तो क्या हम लोग बी सी निकाल लें, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो कितना हो जाएगा 1 - 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा, एंड देन +2 माइनस यहाँ पे लिखेंगे 3 होल स्क्वायर, और यहाँ पे डाल देंगे रूट, और यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास कितना -1। ये हो गया मेरे पास ए बी।
ठीक है ना। और इस चीज़ को आप अलग समझ लेना, ये पूरा अलग हो गया, अब यहाँ से अलग चल रहा है, ठीक है। तो देखिए, तो ए बी इक्वल टू मेरे पास आ गया कितना, ए बच गया √2 यानी कि √2 - 1। और ए बी क्या था, अब आपको निकालना क्या है, क्वेश्चन चलिए, तो आपको निकालना है मिनिमम वैल्यू इसका, ठीक है। और अब ए बी पे आइए, ए बी क्या है, ए बी का कोऑर्डिनेट x1/1, ठीक है ना। बी का मतलब ए का कोऑर्डिनेट दिस, बी का कोऑर्डिनेट दिस, यानी कि हम लोग क्या निकालेंगे, ए बी। तो अब ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो x1 - x2 होल स्क्वायर एंड देन प्लस यहाँ पे लिखेंगे y1 - y2 और यहाँ पे होल स्क्वायर और रूट के साथ आएगा डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स विच इज इक्वल टू कितना गिवन है, √2 - 1। बट आपको जो डिस्टेंस निकालना था, जो मिनिमम वैल्यू निकालना था, उसमें रूट नहीं था, ठीक है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेंगे, यानी कि x1 - x2 होल स्क्वायर एंड देन प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे हो जाएगा √2 - 1 होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा आपके पास, √2 का स्क्वायर 2 + 1 यानी कि 3 माइनस कितना हो जाएगा 2√2, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसका जो मिनिमम वैल्यू हो गया ना, क्योंकि हम लोग पूरा नॉर्मल से ही हम लोग चल रहे हैं ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमने नॉर्मल का ही इक्वेशन लेकर प्रोसीड किया है, तो मिनिमम वैल्यू दिस कितना आ गया 3 - 2√2 यानी कि 3 यानी कि बी हमारा आंसर आ गया। तो देखिए क्वेश्चन को ट्विस्ट किया गया, लेकिन हमने क्वेश्चन को समझा कि क्वेश्चन एक्चुअली में पूछ क्या रहा है, हमने थोड़ा सा दिमाग लगाया, थोड़ा सा हमने तिकड़मबाजी किया और इसका हमने सॉल्यूशन निकाल लिया। और सॉल्यूशन निकालते निकालते हमने कितना चीज़ सीख लिया, देखिए सबसे पहले तो चलो कर्व आ गया, कर्व का तो बेसिक था, आपने ये चीज़ सीखा कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है दो कर्व के बीच का अलॉन्ग कॉमन नॉर्मल का ही होता है, ठीक है, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड नॉर्मल टू द सर्कल ऑलवेज पासेस टू द सेंटर ऑफ सर्कल, ये भी आपने नोट कर लेना है, ठीक है। इसको आपको एज ए रिजल्ट याद रखना है, ठीक है। और फिर लास्ट में हमने इसको फिगर से भी समझा और लास्ट में हमने क्या सीख लिया, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है ना, स्लोप फॉर्म में y = mx - 2am - am³ एंड देन पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ नॉर्मल एंड कर्व क्या है हमारे पास हो गया ये वाला। तो ये भी आपको याद रखने की जरूरत है, ये सब चीज़ है ना, इस चीज़ आपको याद रखना है, ये वाला भी आपको याद रखना है, रिमेंबर रखना है, ठीक है ना, क्योंकि ये ड्राइव करने थोड़े ना बैठोगे, ये सब रिजल्ट है जो आपको याद रखना है। और आपको ये भी रिजल्ट है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, इसको भी आपको नोट कर लेना है, लेकिन मैंने लिख दिया है, पर इसको एज ए रिजल्ट आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन को ट्विस्ट किया गया, लेकिन हमने भी क्वेश्चन को सॉल्व किया। और इस टाइप का प्रॉब्लम आपका जेईई मेंस में आ सकता है, मे बी थोड़ा सा आपका डाटा वेरिएशन कर सकता है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन होते बहुत अच्छे हैं और ये क्वेश्चन आ भी सकता है। तो अगर क्वेश्चन अच्छा लगा हो और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।